हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया, ठीक है, जिसमें हमने क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि क्रिया आखिर किसे कहते हैं। तो किसी कार्य के करने या फिर उसमें क्रिया का बोध हो उसे ही हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं, घर पे करो चाहे बाहर करो, कुछ भी XYZ जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें आपकी मूल धातु क्या होती है, ठीक है। तो पड जो है ये आपकी मूल धातु है, हस जो है वो आपकी मूल धातु है, ठीक है। ये आपके से देख है जो मूल धातु है। तो इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया पीछे, तो वह हमारी सामान्य क्रिया बन जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से अब इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे क्रिया के भेद कि आखिर क्रिया के भेद कितने होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्रिया के भेद होते हैं जो कि कर्म के आधार पे होते हैं दो, ठीक है। कर्म के आधार पे आपके भेद होते हैं दो, और आगे जो है आपके और 6 भेद बताऊंगी जो कि होंगे आपके रचना के आधार पे, वो आपके होंगे 6, ठीक है। तो आज हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे जो कि कर्म के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ पहले में क्रिया के भेद, ठीक है। क्रिया के भेद जो कि हमारे कर्म के आधार पे है, ठीक है। तो यहाँ भी लिख दूं कर्म के आधार पर क्रियाओं के दो भेद हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा सक्रमक क्रिया, पहला है हमारा सक्रमक क्रिया। इसमें दूसरा हो जाएगा हमारा अक्रमक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्म के आधार पे हमारे दो प्रकार की होती है क्रिया, पहली होती है सक्रमक और दूसरी होती है हमारी अक्रमक, ठीक है। अब देखो इनके नाम से हमें पता चल जाएगा, सक्रमक और अक्रमक यानी कि जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है। और इसमें मतलब इस क्रिया का वो प्रभाव पड़ता है जो कि हमारे कर्ता के अतिरिक्त पड़ता है कर्म पे, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें आगे हम अब इसमें पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख रही हूँ सक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है कि वाक्य में प्रयुक्त यानी कि वाक्य में क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो इसी को हम सक्रमक क्रिया कहते हैं, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो उसे ही हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। इसमें देखो लिख रही हूँ फिर मैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो यही क्रिया कहलाती है हमारी सक्रमक क्रिया। तो उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे उदाहरण बता रही हूँ जिससे कि मैं आपको समझाऊंगी। अब उदाहरण जैसे देखो, पहला उदाहरण मेरा है जैसे सीता फूल तोड़ती है, सीता फूल तोड़ती है,
ठीक है, ये हमारा वाक्य है आज। ठीक है, सीता फूल तोड़ती है। तो इसमें अब देखो क्या है, ये आप सबको पता है कि इसमें क्रिया क्या है। सीता क्या काम कर रही है, वो फूल तोड़ने का, यानी कि वो तोड़ना जो शब्द है वो हमारा क्या है, एक क्रिया शब्द है ना। तोड़ना यानी तोड़ती है, वो हमारा कौन सा शब्द है, वो क्रिया शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे तोड़ती है तो कौन क्या तोड़ती है वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अब देखो सीता जो है, ठीक है, इस वाक्य में सीता क्या है, हमारा कर्ता, यानी कि इसमें काम कौन कर रही है, सीता कार्य कर रही है। ठीक है, क्या कार्य कर रही है, तोड़ने का। क्या तोड़ने का, फूल तोड़ने का। ठीक है, फूल तोड़ने का। तो इसमें देखो सीता जो हमारी है वो क्या है, हमारी कर्ता। ठीक है, तोड़ती ये क्या है, हमारा क्रिया। अब देखो सीता तोड़ती है, बट क्या तोड़ती है, वो क्या तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है। तो इसमें फूल जो शब्द है हमारा वो क्या हो जाएगा, कर्म। क्या हो जाएगा, ये कर्म। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन वापस, कि वाक्य में, ये पूरा वाक्य है आपके, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल, ये देखो क्रिया, क्रिया का फल जब कर्ता के, कर्ता कौन है, सीता, तो कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े। ठीक है, कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। यानी कि यहाँ पे हमें बताया कार्य हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कार्य हो रहा है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कार्य तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फूल तोड़ना यानी कि कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो उससे ही हम सकर्मक क्रिया कहेंगे कि भाई इसमें नाम है कि ये वो कार्य सीता फूल तोड़ने का काम कर रही है इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, जिसमें क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो एक और जैसे ले लेते हैं, दूसरा और कर लेते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक, ये तो यहाँ आया नहीं, पढ़ता है, चलो करते हैं। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि मोहन जो शब्द है वो क्या है, हमारा करता है। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो। ठीक है, और भी कुछ बहुत सा कुछ हो सकता है। तो इसमें पढ़ता यानी कि उसमें नाम दिया गया है पुस्तक। ठीक है, तो कर यहाँ पे क्रिया है पढ़ता, मोहन है वो करता, और पुस्तक हमारा क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पुस्तक कर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम देखेंगे इसमें दूसरा प्रकार जो का है, जो कि हमारा है आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया। अब आक्रामक क्रिया की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, देखो कि जब क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़े, जब क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़े, केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें तो हमारा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े, इसमें कर्म आ रहा है लेकिन इसमें हमारा कोई कर्म नहीं आएगा, यानी कि न के बराबर हो जाएगा, ए है इसमें। ठीक है, तो ए का मतलब ही न होता है, इसमें न होना। ठीक है, तो इसमें हमारा कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको देखो उदाहरण देके समझाऊंगी। जैसे कि उदाहरण पहला है हमारा कि गीता रोती है, गीता रोती है। अब देखो इस वाक्य में देखो गीता क्या है, करता है। ठीक है, और रोती जो है वो हमारा क्या है, क्रिया करना, यानी कि
कर्ता जो है वो एक क्रिया कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, यानी कि इसमें कर्म नहीं बताया जा रहा। ठीक है, क्यों कर रहा है, वो क्यों रो रही है रीता, सॉरी ये गीता क्यों रो रही है, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया। या तो उसे कोई मारा है, या फिर किसी ने कोई मार्क्स कम दिए है, या फिर किसी ने कोई डांटा है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, या कहीं गिर गई है। तो ऐसा इसमें कोई भी कर्म, यानी कि कोई भी जो कर्म है, जो मतलब क्यों रो रही है, वो किस लिए रो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। केवल गीता रोती है इतना दिया हुआ है, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ कि वो क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, जिसमें कि न के बराबर हमारे कर्म आए, यानी कि कर्म है ही नहीं इसमें। ठीक है, न यानी कि नहीं होना, न के बराबर होना। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और आपको उदाहरण दे रही हूँ। जैसे दूसरा उदाहरण हमारा होता है कि मोहन हंसता है। मोहन हंसता है। ठीक है, मोहन शब्द है वो हमारा क्या है, कर्ता, क्योंकि कार्य मोहन कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, वो हंसने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रिया। अब मोहन क्यों हंस रहा है, इसमें ये भी तो बात होती है ना कि मोहन क्यों हंस रहा है। या तो क्लास में किसी ने कुछ हंसाया हो, या कोई जोक सुनाया है, या कुछ और बहुत सारी बातें होती है हंसने के लिए। तो और वैसे अच्छी भी बात है, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि मोहन हंसता है, क्यों हंस रहा है वो नहीं पता हम इसमें, यानी कि इसमें कर्म नहीं दिया हुआ कि किस लिए वो हंस रहा है, केवल वो हंसता ही है, केवल वो क्रिया ही कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों में आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा, आपके क्रिया के दो भेद होते हैं, जो कि सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में हो जाएगा कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें हमारा कर्म आए। ठीक है, कि वो क्या काम कर रहा है उसका नाम आ जाए हमारे। ठीक है, कर्म यानी काम तो करना होता है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको उदाहरण देके, गीता रोती है तो क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है, उसका हमें नहीं पता, केवल वो रोती है, यानी कि वो केवल क्रिया कर रही है। तो ऐसे वाक्य में आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने यही पढ़ा कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इससे आप रिवाइज करना, पढ़ना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, धन्यवाद।